जनम वीरम अनंत वर्णादिदंसन सहावम भोक्ष्यामि नियमसारम केवली सुत केवली भणदो नम कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले The number you are calling is switched off. Please call again later. आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं वह अभी स्विच्ड ऑफ है, कृपया कुछ समय बाद कॉल करें। पर की गई और इसके टीकाकार परम प्रबंधधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में The number you're calling is currently switched off. Please try later. सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह नमस्कार, पर्याय नया साल कोविड-19 वैक्सीन के रूप में सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे और आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपना जो ज्ञायक प्रभु परमात्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने मुनिराजों ने एक एक गाथा उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ समझाया है। यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। The number you are calling is switched off. Please call again later. उसका 7वां अधिकार यहाँ चल रहा है, जिसका नाम है परम आलोचना अधिकार, जिसकी 1 से 7 नंबर की गाथा और टीका पढ़ने के बाद यहाँ पर
परम प्रबंधधारी देव मुनिराज ने 152 नंबर का जो कलश यहाँ लिखा है उसकी अपन को यह स्वाध्याय करना है, उसकी चर्चा को समझना है। नियमसार प्रवचन है पूज्य गुरुदेव श्री का। इसमें जो है 883 नंबर का पृष्ठ है, तीसरा भाग है, पाठ करते हैं। पुण्य पाप के भाव घोर संसार मूल है, बार बार उन सब का आलोचन करके मैं शुद्ध आत्मा का अवलंबन लेकर विधिवत द्रव्य कर्म को नाश ज्ञान लक्ष्मी को पाऊं। 152 नंबर का कलश पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज ने यहाँ लिखा है। कहते हैं इस कलश में पुण्य पाप के भाव घोर संसार मूल है, यानी अपनी आत्मा में जो पुण्य पाप के परिणाम जो संसार अवस्था में देखे जाते हैं वे ही वास्तव में संसार के कारण है। अपनी आत्मा में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के जो भाव वे पाप परिणाम है। भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया के, अणव्रत के, महाव्रत के परिणाम वे पुण्य परिणाम है, और वे दोनों ही परिणाम वास्तव में हमारे संसार के कारण है। और तीसरा परिणाम होता है वीतरागी रूपी परिणाम, जो कि आत्मा के लक्ष्य से उत्पन्न होता है। वह मोक्ष मार्ग का कारण है, वह मोक्ष का कारण है। समझ गए? 3 तरह के परिणाम आत्मा में देखे जा सकती है। समझ में आया? परिणति सब जीव की 3 भांत वर्णी, एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरणी। राग हरणी है। परिणति सब जीव की 3 भांत वर्णी, एक पुण्य, एक पाप और एक राग हरणी। समझ गए? पुण्य पाप के परिणाम वे राग है जो कि आत्मा के लिए संसार के कारण होती है, और वीतराग रूप परिणति जो है वह मोक्ष मार्ग का कारण होती है, मोक्ष का कारण होती है। समझ में आया? परिणाम के बिना कोई जीव नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि वस्तु होती ही नहीं है। समझ में आया? द्रव्य गुण पर्याय को आप पहचानने की कोशिश कीजिएगा। द्रव्य गुण पर्याय के बिना जगत में कोई भी पदार्थ हो, चाहे चेतन हो अथवा अचेतन। समझ में आए? पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती है। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। ये शरीर जो है अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, जड़ है, और इसमें जो जानने देखने वाला पदार्थ वह आत्मा है, अरूपी है, वो आप और वो मैं हूँ। तो यहाँ पर पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज इस कलश के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यह संदेश देते हैं कि पुण्य पाप के भाव घोर संसार मूल है। केवल पाप का परिणाम ही संसार का कारण नहीं है, पुण्य का परिणाम भी वह भी वास्तव में संसार का कारण है। समझ में आया? ये बात उन्होंने पहली लाइन में उन्होंने यहाँ पर लिखी। समझ में? दोनों को ही है, दोनों ही परिणाम पुण्य पाप रूप जो है भाव वे संसार के कारण है। 4 गति 84 लाख योनियों में पर भ्रमण कराने वाला कौन सा परिणाम है? तो कहती है पुण्य पाप का परिणाम। समझ गए आप?
और वे पुण्य पाप के परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। समझ में आया? ये बात हमें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जिन्हें अरे कुछ बोल रहे हैं कोई? चलिए बैठे बोल रहे होंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि पुण्य पाप के परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव है, और वे ही हमारे दुख के कारण है और वे ही हमारे संसार के कारण है। और वीतरागी रूपी परिणाम वो हमारे लिए सुख का कारण है, और वह आत्मा के लक्ष्य से होने वाला भाव है। वही वास्तव में मोक्ष का कारण है। समझ में आया? अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पुण्य पाप की रुचि होने के कारण से वीतरागी रूपी परिणाम का अभाव चल रहा है, पर वीतराग स्वभाव तो हर समय मौजूद है। क्या? वीतराग स्वभाव तो हर समय मौजूद है, पर वीतरागी परिणाम हमारी पर्याय में आज तक प्रकट नहीं हुआ है, क्योंकि वह वीतरागी परिणाम अपने वीतराग स्वभाव के आश्रय से प्रकट होता है। वीतराग कहे तो आप समझ लेना चाहिए अतीन्द्रिय आनंदमय परिणाम, सुख रूप परिणाम, जिसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं है। समझ में आया? जैसे शक्कर अपने मिठास से भरी हुई होती है, उसमें खारेपन का अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही अपना जो आत्म वस्तु है वह तीनों काल वीतराग शांति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उसमें दुख का अस्तित्व नहीं है। दुख की पर्याय तो अज्ञानता में से पैदा होती है। मौसी, हमारी आत्मा में पर्याय में जो दुख रूप परिणाम देखा जा रहा है वह सब अज्ञानता में से पैदा होता है। अज्ञान विधाता है, इनका निश्चित चैतन्य विरोधी है। समझ में आया? तो यहाँ यही बात मुनराज हमें समझाना चाहते हैं, बता रहे हैं कि पुण्य पाप के भाव घोर संसार के मूल है। संसार का मूल क्या है? अज्ञानता और पुण्य पाप के परिणाम। समझ गए आप? देखिए, पुण्य पाप के भाव घोर संसार मूल हैं, बार बार उन सब का आलोचन करके मैं हैं। तो ज्ञानी जी बारंबार कैसे में अपनी आत्मा की आराधना साधना करते हुए उन पुण्य पापों को अपनी पर्याय में से उनका आलोचन करते हैं। समझ में आया? इसका नाम आलोचना है। समझ में आया? शुद्ध आत्मा का अवलंबन लेकर विधिवत कैसे दूर करते हो प्रभु, आप मुझे बता दो, मैं तो कर नहीं पाता हूँ। आप तो आलोचन कर लेते हो अपनी आत्मा में पर्याय में होने वाले पुण्य पाप का। प्रभु मुझे भी तो बताओ कि आप इस प्रकार से कैसे कर लेते हो। तो वे कहते हैं कि शुद्ध आत्मा का अवलंबन लेकर विधिवत है। कैसे करते हैं कि शरीर के अंदर जो चैतन्य वस्तु है वह जानने देखने वाली पदार्थ वस्तु है, उसका आश्रय लेकर करते हैं। कैसे करते हैं? समझ में आया? पर्याय में होने वाले जो दुखरूप परिणाम हैं, प्रभु आप उनको अपनी आत्मा में से कैसे हटा लेते हो, कैसे उनसे बच जाते हो आप? तो वे कहते हैं कि शरीर के अंदर राग के पीछे एक शुद्ध आत्म वस्तु पड़ी हुई है, उसका मैं ज्ञान करके श्रद्धान करके और उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराता हूँ, तो हमारी आत्मा में से वे पुण्य पाप के परिणाम दूर भाग जाते हैं। क्या ये है उसकी विधि?
बनाते हो घर पर, हैं, कहीं भी बनाओगे तो उसकी कोई विधि है कि नहीं है? सब एक ही विधि से बनाएंगे कि अलग अलग विधि से, उस विधियों से बनाएंगे? एक ही विधि से बनाएंगे, एक ही विधि, अरे एक बोलो, हैं? हलवा बनाने की विधि तो एक ही होती है ना, है? उल्टे सीधे तरीके से बनाओगे तो बन जाएगा मौसी क्या? है? बताओ, संभव ही नहीं है ना। ऐसे ही अपनी आत्मा में वीतराग रूप परिणति, आत्मिक आनंद प्राप्त करने की विधि एक ही है। समझ में आया? दुख रूपी पर्यायों को भगाने की विधि एक ही है। तो क्या है प्रभु कि अपना जो शुद्धात्म वस्तु है वह तीनों काल परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सिद्ध की सामर्थ्य वाला है। जितनी शक्तियां सिद्ध परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी प्रत्येक संसारी जीवों के पास में है। समझ में आ गई? उन्होंने अपने आत्मा को जाना। जितने भी आज सिद्ध परमात्मा सिद्ध पर्याय में प्राप्त हैं, उन्होंने सबसे पहले संसार अवस्था में अपने जैसे रखड़ पट्टी करते थे वे। समझ में आया? भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वह भविष्य मन जा। क्या? जितने भी सिद्ध परमात्मा आज सिद्ध पर्याय के साथ में अनंत आनंद का ले रहे हैं, वे सब पहले अपने जैसे अज्ञानी जीव थे। क्या? जन्मजात कोई भी सिद्ध नहीं था, है क्या? जन्मजात पहले से कोई सिद्ध नहीं था। व्यक्तिगत अगर बात की जाए तो सब पहले जीव संसारी था। और उन्होंने माँ जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को समझा कि अरे भाई, मैं तो जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, ये शरीर में हूँ ही नहीं ना, ये तो जड़ है। और ये दुख की पर्याय जो हमारी आत्मा में देखी जा रही है, वह वास्तव में हमारी अज्ञानता की निशानी है। ऐसा उन्होंने सच्चा ज्ञान करके अपनी चैतन्य वस्तु को उन्होंने समझा कि मेरी चैतन्य वस्तु में ये शरीर का प्रवेश नहीं होता है। अपनी चैतन्य जो वस्तु है उसमें ये रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। ऐसी चैतन्य वस्तु जो है हर समय उपलब्ध है। ऐसा जब उन्होंने सच्चा ज्ञान किया है, समझ में आया? फिर वे अपनी पर्याय में परद्रव प्रभाव का लक्ष्य छोड़ देते हैं, उन्हें अपना जानना मानना छोड़ देते हैं, और जो चैतन्य वस्तु है उसमें अपनापन स्थापित करके अपनी पर्याय को निरंतर उसी में मग्न कराते हैं। ज्ञानी हो गए भी अब, ये समझ गए कि ये पुण्य पाप के परिणाम ये जो है हमारी आत्मा में गंदगी रूप से उत्पन्न होती है। जैसे महिलाएं कपड़ा धोती है ना साबुन से, धोते हो कि नहीं धोते हो, पर महिला को ये ज्ञान है और श्रद्धान भी है कि कपड़ा गंदा नहीं हुआ है। गंदा तो वास्तव में गंदगी है ऊपर की, वह गंदगी कोई कपड़े के अंदर प्रवेश नहीं कर रही है। तब वह जाके बाथरूम में जाके कपड़े को धोती है। कपड़े को धोती है कि गंदगी को धोती है? समझा? ऐसे ही ज्ञानी जीव यह जानता है कि मेरी जो चैतन्य वस्तु है वो शुद्ध है, और उसके ऊपर जो पुण्य पाप रागादिक परिणाम दिखाई देते हैं वह वास्तव में हमारी आत्मा का स्वरूप नहीं है। और वह फिर भेद ज्ञान के द्वारा उस गंदगी को धोता है। इसीलिए पंडित बनारसी दास जी ने इस छंद को लिखा, भेद ज्ञान साहु भयो समरस निर्मल नीर, धोबी अंतरात्मा धोबे निज गुण चीर। ये
करना चाहिए आपको। क्या भाई साहब, ये कौन करता है? जिन्हें अपनी आत्मा के ऊपर विश्वास है, जिन्हें विश्वास है अरिहंत परमात्मा की बातों पर, है, जिन्होंने अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय किया है, वे जीव ये काम करते हैं। मौसी, ऐसा काम करते हैं ज्ञानी लोग, है, पुण्य पाप रूपी परिणामों को जो हमारे घोर संसार के कारण है, उनको वे जो है उनको वे जो है निरंतर भेद ज्ञान रूपी साबुन के द्वारा धोते रहते हैं। इतनी बढ़िया गाड़ी उनकी चलती है मोक्ष मार्ग में, है, आनंद में चलती, बड़ी हल्की चलती है गाड़ी। जितने भी जीव दुखी हो रहे हैं वे सब अज्ञानता से दुखी हो रहे हैं। उन रागादिक और शरीर आदि जो कर्म करते हैं उन्हें अपना माने बैठे हुए हैं। अब बताओ क्या होगा? है, आत्मा तो वस्तु तो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। आत्मा को दुख रूप रहना ये आत्मा के लिए कलंक है। आत्मा को आनंद में रहना ये उसका स्वभाव है। सही बात है। तो कहते हैं पुण्य पाप के भाव घोर संसार मूल है। बार बार उन सब का आलोचन करके मैं पदम प्रबंधाई देते हैं, मैं तो ये काम करता हूँ, मैं शुद्ध आत्मा का अवलंबन लेकर विधिवत, क्या जैसे विधिवत, ये है विधि। क्या विधि है? ये पुण्य पाप के परिणाम हमारी आत्मा में जो संसार अवस्था में देखे जा रहे हैं वे गंदगी है हमारी, और मैं शुद्धात्मा हूँ, चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ऐसा सम्यक भेद ज्ञान अपनी पर्याय में प्रकट किया और फिर जो है अपनी पर्याय को निरंतर उस शुद्धात्मा की प्रतीति पूर्वक उसमें मग्न कराते हैं। केली करे शिव मार्ग में जगमाई जिनेश्वर की लगन, या वेद विज्ञान जगो जिनके घट शीतल चित भयो जीव चंदन। क्या भाई साहब, बाबा ये बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती है? अपनी पर्याय में शांति प्राप्त करना हो, वीतराग दशा प्रकट करना हो तो क्या करना? माँ जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा का परिचय कर लेना सबसे पहले, क्योंकि वही परिचय करा सकती है और किसी की वाणी में वह ताकत ही नहीं है कि वह शुद्धात्मा के कथन को कर सके, क्योंकि वे जानते ही नहीं है। आत्म वस्तु अरूपी है ना, अमूर्तिक है ना। वह तो केवल परमात्मा ने अपनी ज्ञान की पर्याय में इतना विकास किया है कि वे समस्त द्रव्य, जितने भी द्रव्य हैं उन सबको जानते हैं। एक भी द्रव्य उनके ज्ञान से जाना हुआ नहीं रहता है, अनजाना नहीं रहता है। क्या? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। समझ में आया? भूतकाल में जो जो पर्याय हमारी आत्मा में हुई हैं उन सबको केवली परमात्मा वर्तमान पर जानते हैं। सही बात है। वर्तमान में जो हो रही है वो तो जानते ही जानते हैं। देख, भूतकाल में अनंत काल पहले जो पर्याय हुई थी उसको भी जानते हैं, और भविष्य में जो नहीं हुई है उसको भी केवली परमात्मा वर्तमान में जानते हैं। ये भगवान का सर्वज्ञ देव का ये ज्ञान, इसे कहते हैं सर्वज्ञ देव, इसे भगवान कहते हैं। क्या है? समझ रहे आप? ऐसा दिव्य ज्ञान उन्होंने अपनी ज्ञान की पर्याय में प्रकट किया है, अपने आत्मा में प्रकट किया है। समझ रहे आप? वे ही वास्तव में आत्मा के वास्तविक स्वरूप को कह सकते हैं, दूसरा कोई भी नहीं कह सकता है। समझ रहे आप? हमारा आपका सौभाग्य है कि ऐसे अरिहंत परमात्मा की शरण में हम आप आए। जन्म मरण नित करते करते काल अनंत गमाए, आज हम जिन राज तुम
इतना बढ़िया आपको भाई साहब अरिहंत परमात्मा का समागम हमें आपको प्राप्त हुआ है। अब अपनी पर्याय में जागृति लाने की बात है बस, है। बहुत बड़ा आपने अपनी आत्मा के साथ में काम कर लिया है, समझ में आए। जहाँ मनुष्य पर्याय मिलना दुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है, जो आज हमारे संयोग में है, ऐसे पंच परमेष्ठी का समागम हमारे पास में है। अगर इसमें हमने पर्याय में जागृति नहीं लाए तो भाई साहब अनंत काल पीछे हो जाओगे, हैं। जैसे एवरेस्ट चोटी पे चढ़ने वाला मनुष्य भाई साहब 2-4-5 फीट उसका दूरी रह गई है, और वहां से अगर उसका पैर स्लिप हो गया तो भाई साहब कहाँ गिरेगा जाके, कहाँ से चढ़ा था, कहाँ से चढ़ा था, जमीन से चढ़ा था एवरेस्ट की चोटी पर, हैं। वह चोटी पर, वह धरातल पर, एवरेस्ट की धरातल पर चढ़ने ही वाला था, उतरने ही वाला था, और पैर स्लिप हुआ तो कहाँ चला गया, धरती पे आ जाता है। ऐसे ही हमें भाई साहब ये समझना चाहिए कि पंच परमेष्ठी जैसा समागम हमें प्राप्त हो गया है। आपने पूर्व में बहुत ऐसा पुण्य के कार्य करे थे जिसके कारण से आज आपको पंच परमेष्ठी मिले हैं, और यहाँ अगर आपने अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं किया तो भाई साहब निगोद से आपको कोई भी नहीं बचा सकता है। वहीं आलू में जाके पैदा हो जाओगे, जिसे लोग जीव मानते ही नहीं, जामे जीव है। सही बात है, समझ में आए। कैसे तलाते हैं, चिप्स बनाकर कैसे बनाते हैं, कैसे तलते हैं, वो कढ़ाई में ऊपर जो है उसको चिप्स बना के खाते हैं लोग, हैं। ऐसे अनंत बार वहीं मरना पड़ेगा, भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि तुम भगवान की एक नहीं सुनते हो, अपनी सुनाते और भगवान समझ में आए। ये काम करो, अपनी आत्मा में विवेक जागृत करो। तुम शरीर नहीं हो, चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो, सिद्ध की सामर्थ्य वाले हो। शरीर तो जड़ है, उसे भी नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, उसकी भी जानकारी आत्मा के पास में है। समझ में आया। इतने महान हो आप, खुद बेवकूफ बनने गजब हो रहा है। क्यों करते हो परद्रव्यों से प्रेम, क्या मिलता है तुमको? अपने आत्मा के स्वरूप को समझो। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अमूर्तिक प्रदेश वाला हूँ, अमूर्तिक प्रदेशों का पुण्य प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु व शुद्धात्मा है। तो मुनिराज कहते हैं कि मैं अपनी आत्मा में जो पुण्य पाप के परिणाम हैं, वे पुण्य पाप के परिणाम सब घोर संसार के कारण है, वर्तमान में दुख रूप है, और वे संसार के कारण है। मैं उनका विधिवत रूप से, क्या भाई साहब, भली प्रकार से सच्चा ज्ञान करके मैं उनको कैसा मैं आलोचन करता हूँ। कैसे करते हो प्रभु? कि मैं अपनी शुद्धात्मा का अवलंबन आश्रय लेता हूँ। आश्रय लेने वाला द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है? लो, पर्याय है। आपके पास में भी पर्याय है। वो क्या कर रही है? किसके आश्रय से बैठी हुई है? क्या होगा बोलो? दिवाला निकल रहा है आत्मा का। जो पल के आश्रय बैठे हुए हैं उनके सबकी दिवाले निकल रहे हैं, सब निगुत जानने वाले हैं। समझ में आया? जो स्वयं के आश्रय से खड़े होते हैं वे मोक्ष मार्ग में चलने वाले जीव हुआ करते हैं, वे भव्य जीव है।
जो अपनी आत्मा का आश्रय लेती है, तो मुनराज कहती है कि मैं शुद्धात्मा का अवलंबन लेकर विधिवत उनका जो आलोचन करता हूं। ये करते हैं मुनराज, ये करते हैं ज्ञानी जीव, सम्यक दृष्टि जीव। लोगों को लगता है कि सम्यक दृष्टि क्या करता है, ये करता है सम्यक दृष्टि जीव। वेद ज्ञान सारू भयो समरस निर्मल नीर, धोबी अंतरात्मा धोबे निज गुण चीर। ये करता है सम्यक दृष्टि जीव है। और वही जीव जो है शराबक अवस्था में यही काम करता है, और यही मुनराज करती है। विधिवत ये है अपनी आत्मा में अनंत शक्तियां भरी पड़ी हुई हैं, जिनका हमें ज्ञान नहीं है। वे हमें मुनराज हमको बताते हैं, तुम अपने आप को पहचानो, तुम शरीर को ना देखो, ये शरीर जड़ है, तुम चेतन सर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो भाई। कहते हैं कि शुद्ध आत्मा का अवलंबन अवलंबन यानी आश्रय। अवलंबन का मतलब क्या होता है? आश्रय। समय इसका आश्रय लेती है मुनराज। दिन रात आत्मा का चिंतन मृदु संभाषण में वही कथन निर्वस्त्र दिगंबर काया से प्रकट हो रहा अंतर्मन को ये करते हैं। उनकी पर्याय में निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय बरत रहा है। ऐसी चैतन्य वस्तु है, आश्रय लेने वाली पर्याय है। अज्ञान दशा में परद्रव्य प्रभाव का आश्रय लेती थी, ज्ञान होने पर अपने चैतन्य शुद्धात्मा का आश्रय लेती है। समझ में आया भाई साहब? अब ये आपको धर्म नहीं दिखता तो अब क्या करें? क्या हमें तो मंदिर में धर्म दिखता है मौसी है। मंदिर नहीं जाए तो हमारा चेहरा उतर जाता है, भगवान की पूजा ना करें तो हमारा चेहरा उतर जाता है, 2 4 5 यात्रा ना कर लें तब तक हमारे मजे नहीं आता हमको। कभी ऐसा सोचा कि अपने शुद्धात्मा के पास नहीं गए, अनंत काल हो गया है, ये भी कोई यात्रा है कि नहीं है? कभी भी हमने अपने आत्मा को नहीं जाना, कभी चेहरा उतरा है क्या है? बोलो, सोचना विचार करना भैया। ये उन्हीं ने बताया है मार्ग, अरिहंत परमात्मा ने यही मार्ग बताया है। भगवान कभी नहीं कहते कि तुम मेरी भक्ति करो, पूजा करो। समझ में आया? कि दान दो। समझ में आया? भगवान कभी नहीं, उनकी वाणी में ऐसी बातें नहीं आई भाई साहब। ठीक है, ज्ञानी जीवों की पर्याय में जब तक पूर्ण वितराग दशा नहीं होती है तब तक समय दृष्टि जीव को भी भगवान की पूजा का, भक्ति का परिणाम आता है। बात अलग है, लेकिन वह उपादेय रूप से नहीं आता, हे रूप से आता है। कैसे आता है? मुनराज भी है, मुनराज को विराग का शुभ भाव परिणाम आते हैं, शास्त्र लिखने का परिणाम आता है। भव्य जीवों को उपदेश देने का भाव आता है, आहार का भी परिणाम आता है, पर उसे ये रूप से जानते हैं कि उपादेय रूप से जानते हैं। ये तो समझो है? भगवान की प्रतिमा एक ही बात बताती है कि देखो अपने आत्मा के आश्रय से खड़े हो जाओ तुम बस। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को पराधीन नहीं देखना चाहता हो तो बताइए आप मौसी। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को पराधीन देखना चाहती है क्या? सब स्वाधीन रहे भाई, सब आनंद में रहे, कोई किसी के आश्रय से ना रहे। क्या? ऐसे ही भगवान का भी यही आदेश है भक्तों के लिए। क्या भाई साहब?
शरण जो अपराधी को दे। अपराधी को दे, अरे अपराधी हुए भगवान हो जाता है। भगवान उसे ही कहते हैं जो दो अपनी आत्मा की शरण में भेज दे। अरे गुरु भी उसे ही कहते हैं जो अपनी आत्मा की शरण में भेज दे। समझ में आया भाई साहब? आप पहचानिए भगवान को। तो मुनिराज कहते हैं मैं तो विधिवत अपने शुद्धात्मा का अवलंबन आश्रय लेके उन पुण्य पाप की धज्जियां उड़ा देता हूं। तो समझ में आया? कहते हैं पुण्य पाप के भाव घोर संसार मूल हैं। बार बार उन सब का आलोचन करके मैं शुद्धात्मा का अवलंबन लेकर विधिवत द्रव कर्म को नाश करके ज्ञान लक्ष्मी को पाऊंगा। समझ में आया? केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी कैसे मिलती है? केवल मात्र भगवान की भक्ति पूजा करने से नहीं मिलती प्रभु। अंदर अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की भक्ति करोगे तो भाई साहब आपकी पर्याय में दुख रूपी पर्याय का अभाव होने लग जाएगा। और जहाँ दुख रूपी पर्याय का अभाव होने लग गया वहाँ द्रव कर्म भी नहीं बनेंगे आपकी आत्मा में। क्या? उनका नाश हो जाएगा। पूर्व में जो अज्ञान अवस्था में इस आत्मा ने जो कर्मों का बंध किया था, क्या अपने आत्मा को जानने पर, अपने आत्मा का आश्रय लेने पर उन कर्मों की तो निर्जरा हो जाती है और नए कर्म फिर बनते नहीं है। और जब नए कर्म ही नहीं बनना बंद हो गए हैं तो भाई साहब फिर संसार अब रहा कहाँ अब आत्मा का। जब आत्मा की पर्याय में दुख की पर्याय का अभाव होने लग गया है तो उनके अभाव में द्रव कर्मों का संबंध नहीं हो पाता है। और जब द्रव कर्म का संबंध नहीं होता है तो फिर भाव कर्म कैसे होगा? मुझे ये बताओ। हैं? फिर शरीर मिलेगा कैसे बताओ? ये शरीर किसके द्वारा मिला हुआ है आपको? हैं? सब 8 कर्मों का ही तो फल है ना ये है। तो कहते हैं द्रव कर्म को नाश क्या किया है? ऐसे नाश करते हैं ज्ञानी जी। अपनी आत्मा का आश्रय लेके पर्याय में होने वाले दुख की परिणति का अभाव कर देते हैं। और जब दुख की परिणति का अभाव हो गया वहां पे द्रव कर्म को कैसे में बनना बंद हो जाते हैं। भाई साहब नवीन कर्म तो बनते ही नहीं है। जब नवीन कर्म नहीं बन रहे तो फिर शरीर मिलेगा तो कैसे मिलेगा? समझ में आया भाई साहब? ऐसा मार्ग है ये भाई। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने आत्मा को पहचानिए आप। ऐसे नाश करते हैं संसार का और केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेते हैं। समझ में ये लिखा हुआ है द्रव कर्म को नाश ज्ञान लक्ष्मी को पाऊं। केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पर्याय में प्राप्ति कर लेते हैं। परमात्मा दशा को प्राप्त करते हैं ज्ञानी। स्वभाव से तो आत्मा परमात्मा स्वरूप है ही, पर ऐसे परमात्मा स्वरूप आत्मा का आश्रय लेने पर पर्याय में परमात्मा दशा प्रकट होती है। सही बात। समझ रहे आप? यह है भगवान बनने की विधि। समझ रहे आप? इस विधि को जो जीवन में अपने अपनाते हैं वे वर्तमान पर्याय में सुख रूप तो परमन करते ही हैं, लेकिन अल्प काल में अपनी आत्मा में अपनी पर्याय में केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय को प्राप्त करते हैं। यही विधि है, दूसरी कोई विधि नहीं है। कितने विधान करें तो हमारा जो है वैसा संकट दूर हो जाए। पता नहीं लोग शांति विधान करते हैं, कौन कौन से विधान करते हैं। पंच परमेष्टि विधान और जे विधान। पंच परमेष्टि कहते तुम अपनी आत्मा को पहचान लो तुम्हारे सब विधान हो जाएंगे। इसीलिए सिद्ध चक्र मंडल विधान है। सिद्ध चक्र मंडल विधान सब विधानों का राजा है, उसमें सब विधान हो जाती है। वो आत्मा का विधान है वो। है कि नहीं बताओ? आप करिए, आपको मालूम पड़ जाएगा, आपका आत्मा गदगद हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिएगा इसी बात को यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री इसका स्पष्टीकरण करती है।
आपको इतना हमने बताया कलश में। अब आप देखिएगा इसी बात को, एक भी बात गुरुदेव श्री इधर की उधर नहीं करते। लोग व्यर्थ में ही उनको बदनाम करते हैं। समझ गया? सोनगढ़ वाले है, ये और वो है, ये तुम जानते कुछ भी नहीं हो। तुमने कभी आचार्य भगवंतों के ग्रंथ नहीं पढ़े। आप खोलिए इस लाइनों का अर्थ करिए तो आपको मालूम पड़ेगा क्या अर्थ निकलता है। समझ आने आप? उसी को स्पष्टीकरण है गुरुदेव श्री कर रहे हैं। जो जीव चैतन्य को भूलकर, किसको भूलकर? चैतन्य को भूलकर, अपने आप, अपने आत्मा को भूलकर, अपने को भूलकर पुण्य पाप में रुचिवान होते हैं। काय में रुचिवान होते हैं? पुण्य पाप। अनादिकाल से जीव को पुण्य पाप की रुचि है। काय की रुचि है? एक तो है पैसा कमाने की तरफ पीछे भग रहा है, तो कौन सा परिणाम है? पुण्य का है कि पाप का है? पाप का परिणाम। भोगों की तरफ जो हमारी परिणति जा रही है वो पाप का परिणाम है कि पुण्य का परिणाम है? सोचिए, विचार करिए आप। और भगवान हमारा भला कर देंगे, ये कौन सा परिणाम है? ये मिथ्यात्व रूपी पाप का परिणाम है। क्योंकि वस्तु व्यवस्था में एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ भी नहीं करता है। तुमने भगवान को क्या समझ रखा है कि भगवान तुम्हारा भला करेंगे क्या? है? ये मिथ्यात्व रूपी पाप का परिणाम है ये। और फिर प्रभु की प्रकृति है, परिणाम जो है भक्ति का, पूजा का आदि होता है, पर ज्ञानी जीव उसे, वो पुण्य का परिणाम है, उससे जो है कैसा में, उससे वे जो है उसे हे रूप से उसे जानते हैं, पुण्य के परिणाम को। अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उसका ज्ञाता। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दो ना, आत्म में रमना सिखला दो ना। क्या? ज्ञानी जीवों को भी अपनी आत्मा की प्रतीति होने के बाद भी प्रभु के प्रति भक्ति का परिणाम आता है, अष्ट मूल गुण है उसका परिणाम आता है, 28 मूल गुण पालने का भाव भी आता है, पर वे उसे हे रूप से जानते हैं। क्या? जिन्हें पुण्य पाप में रुचि है वे घोर संसारी जीव है। वो हमें गुरुदेव श्री समझाते हैं। जो जीव चैतन्य को भूलकर पुण्य पाप में रुचिवान होते हैं, समझ में आया? वे जीव 4 गति रूप संसार में रगड़ते हैं। रगड़ रहे हो, समझ गए? वे रगड़ते हैं, दुखी होते हैं, ऐसे ही घूमते रहेंगे कोलू की बैल की तरह। वे जीव 4 गति रूप संसार में रगड़ते हैं। यहाँ शरीर की क्रिया की बात ही नहीं है। काय की? शरीर की क्रिया की तो बात ही नहीं ली है। पुण्य पाप के परिणाम कहाँ होते हैं भाई साहब? शरीर में होते हैं कि आत्मा की पर्याय में होते हैं? आत्मा की पर्याय में होते तो अरिहंत परमात्मा भी आत्मा है, सिद्ध परमात्मा भी आत्मा है, उनकी भी आत्मा में होते होंगे। होते हैं क्या? भगवान को पहचानिए। हैं? भगवान अरिहंत परमात्मा की पर्याय में पुण्य पाप के परिणाम नहीं देखे जाते हैं, समस्त संसारी जीवों की पर्याय में देखे जाते हैं। तो समझ में आया? ऐसी बात है। कहते हैं कि जो जीव चैतन्य को भूलकर पुण्य पाप में रुचिवान होते हैं, अंदर में अपने कसाय के परिणाम होते हैं, उनके उदय हर समय आते हैं, लेकिन वे बारी बार होते हैं, कोई अपनी आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं।
समझ में आया? पुण्य पाप के परिणाम आत्मा की पर्याय में होते हैं, अरूपी होते हैं, वे शरीर में नहीं होते हैं। इसीलिए शरीर की तो बात ही नहीं की गई है। समझ में आया? ये पूज्य गुरुदेव श्री अपन को समझाते हैं। समझ में आया? कहते हैं वे जीव चार गति रूप संसार रूप में रखड़ते हैं, यह शरीर की क्रिया की बात ही नहीं है। समझ में आया? परंतु दया दान पूजा आदि स्वभाव सुकृत है ना? सुकृत कहे गए उन्हें। और हिंसा झूठ चोरी कुशील आदि रूप अशुभ भाव है, दुष्कृत है। यह सुकृत तथा दुष्कृत दोनों ही घोर संसार के कारण है। क्या आप पढ़िए, आप समय सार जी को पढ़िए, पुण्य पाप अधिकार को पढ़िए। अज्ञानी जीव पाप के परिणाम को बुरा जानता है और पुण्य के परिणाम को अच्छा जानता है। अब उस पुण्य पाप के परिणामों में दो विभाग उसने कर दिए, जबकि पुण्य और पाप दोनों एक ही है। चारित्र मोहिनी की पैदाइश है वे, है क्या? एक माँ के दो बच्चे हैं क्या? एक गोरा एक काला, और दोनों काले ही हैं वैसे तो। क्या मौसी है? एक माँ के दो बच्चे होते कि नहीं होते हैं? जैसे सांप ना तैसे नाग ना, दोनों नाथ ना है। समझ रहे आप? पुण्य पाप भी ऐसे ही है। समझ रहे आप? चारित्र मोहिनी के भेद है, चारित्र मोहिनी की प्रकृतियां हैं। एक मोह के दो भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी है। जैसे पाप के परिणामों वे भी चारित्र मोहिनी की प्रकृति है, और पुण्य के परिणाम वे भी चारित्र मोहिनी की प्रकृति है। इसीलिए दोनों एक ही है, और दोनों बहिर्मुख हैं, दोनों बहिर्मुखी हैं वे। तो कहते हैं दया दान पूजा आदि शुभ भाव सुकृत है। देखो पढ़ने में कितना अच्छा लगता है, सुकृत है? सुकृत है मौसी, पढ़ने में कितना अच्छा लगता है, सुकृत है, अच्छे है? ऐसे कितना बढ़िया लगता है। और दुष्कृत है, ये तो बेकार है। पाप का परिणाम तो बेकार है, पुण्य का परिणाम। ऐसे दो भेद कौन ने करे? अज्ञानियों ने करे। ज्ञानी कहते दोनों ही दुष्कृत है। क्या? दोनों ही दुष्कृत है। चाहे वह पुण्य का परिणाम हो चाहे पाप का परिणाम हो, दोनों ही आत्मा के लिए तो दुष्कृत है। दोनों बहिर्मुखी तत्व हैं, पर के आश्रय से उत्पन्न होने वाले हैं, संसार के कारण है। दया दान पूजा आदि शुभ भाव सुकृत है, और हिंसा झूठ चोरी कुशील आदि रूप अशुभ भाव दुष्कृत है। यह सुकृत तथा दुष्कृत दोनों ही एक तो नहीं, दोनों ही घोर संसार के कारण है। इसीलिए आप भगवान की जब प्रक्षाल करते हो सुबह मंदिर में, तो आप बोलते हो बचूं सुभाषुभ भाव से यही कामना है। ऐसा तो नहीं भगवान के सामने बोलते हो कि प्रभु मैं बचूं अशुभ भाव से, है? ऐसा बोलते हो क्या? भगवान के सामने तो संकल्प आप यही लेते हो। फिर आप पुण्य भाव को धर्म कैसे समझ बैठते हो? फिर उसको आप अच्छा क्यों समझ बैठते हो? प्रभु अब मुझे बैर मुक्ता अच्छी नहीं लगती है प्रभु, अब मैं तो अपनी आत्मा की भक्ति करना पसंद करता हूँ। मैंने अपनी आत्मा को पहचान लिया है। देखो आप भगवान की पूजा करते हो, अच्छी बात है, बुरी बात तो हम नहीं कहते हैं। समझ में आया? पाप से बचने के लिए भगवान की पूजा भक्ति की होती है, ज्ञानी भी करते हैं। पर ये तो सोचो भगवान 2 4 5 मिनट भगवान के सामने माँ चिट्ठे माँ जंपे, ये स्थिति कब बनेगी मौसी? उनके पास जाइए, थोड़ा उन जैसा बैठने की आदत डालिए। सही बात है? सही बात है।
बिल्कुल इतना मन चंचल हमारा रहता है कि भाई साहब 2, 5, 10 मिनट भी बैठना पसंद नहीं करते हो आप, हैं? आप बैठिए, थोड़ी थोड़ी आदत बढ़ाइए। अरे घर में नहीं बैठिए, चलो कोई बात नहीं, हम तो कह रहे हैं आप मंदिर में जाके बैठो, भगवान के सामने जाके बैठो, पर आदत तो डालो। अपने चेतन स्वरूपी आत्मा की तरफ आने का प्रयत्न तो करो। आप चलोगे ही नहीं, आप हैं, आप सीढ़ी ही नहीं चढ़ोगे। अब सीढ़ी ही नहीं चढ़ोगे तो बताओ उस हॉल में कैसे पहुंचोगे? है पहले से अपन नहीं चढ़ पाएंगे, अपन नहीं चढ़ पाएंगे, ये तो भाई साहब, ये तो है, ये तो मुनियों के काम है, तो मुनियों के काम है आत्मा को जानना। वो मुनि कहते कि हमें भी तो आत्मा की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो तुम वस्त्र वालों को कहाँ से हो जाएंगे लोग? है बेचारा, अब बताओ क्या करोगे तुम, बताओ। जब ऐसी बातें होने लग जाएंगी धर्म के नाम पर, हैं, जबकि शास्त्र कहता है कि चारों गतियों में आत्मा की अनुभूति होती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जब ऐसी बातें धर्म की सुनने को मिलती हैं तो बताओ वो शीतलाचार्य जो है कैसे कितना कितना पनप गया है। जिनसे धर्म की आशा थी, जब वे ही ऐसी बातें बोलने लग गए है कि भाई साहब तुम्हें क्या आत्मा की अनुभूति होगी, हमने पूरे कपड़े उतार दिए, हमें ही नहीं हो रही है। लुटिया डूब गई कि नहीं डूब गई उसकी? हैं? पापा पापा आवाज आ रही बराबर? हैं? सुन गया? जबकि ज्ञानी, जबकि धर्म ये बोलता है, शास्त्र ये कहता है कि भाई साहब नरक में भी आत्मा की अनुभूति होती है। ये तुम अपनी ये परिस्थितियां स्थितियां ये हमको मत दिखाओ, समझ में आया? त्रियंच गति का जीव भी आत्मा की अनुभूति करता है, उसे अपने आत्मा की प्रतीति होती है। अपने आत्मा की प्रतीति बिना तो किसी को सम्यक दर्शन नहीं होता है भाई। चारों गतियों में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। मैं तो ये कह रहा हूँ, चलो भैया घर में बहुत जंजाल रहता है, लोगों का आना जाना रहता है, उपयोग बहुत स्थिर रहता है, कोई बात नहीं, आप मंदिर में बैठिए, आधा घंटे भगवान की भक्ति कर लिया आपने, पूजा कर लिया, 1 घंटा कर ली है, अब थोड़ा भगवान के पास बैठिए यहाँ शांति से, वहाँ तो आपको कोई उठाने वाला नहीं आएगा। है घर में तो सब टोका टाकी वाले आ जाते हैं पापा, हैं? वहाँ आपको कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। फ्री होके चुपचाप शांति से प्रभु की भी भक्ति कर लो भैया, कोई मनाही नहीं है। लेकिन प्रभु जो बता रहे हैं उसका भी तो आत्मा का अनुभव करो। नहीं हो रहा है तो क्या बात है, आप चलो तो उधर। अब पहले से ही ऐसे कहने लग जाओगे भाई साहब ये तो बहुत बड़ा कठिन है, कठिन है, कठिन है भाई साहब। हम जब 6वीं क्लास में इंग्लिश पढ़ने के लिए गए थे पापा, पहले इंग्लिश की पढ़ाई 6वीं क्लास से होती थी, सारा हिंदी मीडियम, यहाँ की बात कर रहा हूँ, अपने यहाँ मध्य प्रदेश की बात, समझ में आया? पहले बच्चों को उनकी जो भाषा है उसी की पढ़ाई करवाते थे। मौसी आपने भी पढ़ाई की है, अंग्रेजी की पढ़ाई तो जो है 6वीं क्लास से करवाई जाती थी, है? और भाई साहब ये तो बहुत कठिन है, ये तो भाई साहब नहीं पढ़ पाएंगे, है? हम जैसे तो जो है छोटी अवस्था में क्या करते थे मौसी, अंग्रेजी बहुत कठिन है, अंग्रेजी बहुत कठिन है भैया। तो जो इंटरवल होता था ना 5 घंटे तक, तो 5 घंटियाँ बजती थी, है? और उसके बाद इंटरवल हो जाता था, 3 घंटे बाद में पढ़ाई होती थी, लंच का समय मिल जाता था मौसी, और 6वें घंटे में हमारे इंग्लिश का पढ़ाई चलती थी। पप्पू भैया, पप्पू भैया, पप्पू भैया है क्या? है? मैं तो इसीलिए याद करता हूँ पप्पू भैया को, क्योंकि हम सब जो है भिंड के हैं क्या जैन स्कूल में पढ़े होंगे ना पप्पू भैया, है? तो वो जो है 5वें घंटे के बाद तो इंटरवल होता था, 5 घंटे पढ़ाई हो गई,
और फिर इंटरवल मिला, रेस्ट मिला, जैसे टाकीजों में इंटरवल होता है कि नहीं होता है? हैं भाई साहब चले जा भैया 5-10 मिनट के लिए फिर आ जाना। ऐसे जो है 10-15 मिनट का जो भी होता हो, पता नहीं आधा घंटे का होता होगा। इंटरवल हुआ, बच्चे खूब खेलने लग जाते थे, जहाँ जिसको जो करना मस्ती करते थे, और उसके बाद 6वां घंटा बजता था, और वो घंटा होता था हमारा इंग्लिश का। 5वीं क्लास वाले को, वो 6वीं क्लास में जो आ गया उसकी बात कर रहा हूँ, वो घंटा होता था इंग्लिश पढ़ाई का। तो मैं क्या करता था मौसी, भाई घंटा में गोल हो जाता। 6वें वाले घंटे में क्लास में नहीं जाना। 6वीं वाले घंटे में नहीं जाना। नहीं हमको आती नहीं, हम नहीं पढ़ पाएंगे भाई। और जाके कैसे में वो गोल कर देते थे। अब कब तक गोल करोगे ये बताओ? 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, 10 दिन करोगे, 15 दिन करोगे, क्या पूरे साल ही गोल करोगे का? और कर लोगे तो क्लास कैसे पढ़ोगे आगे? सोचिएगा। और जिस दिन आते थे, 2-4 दिन मस्ती मार के आ जाते थे, नहीं पढ़ते थे। और जिस दिन अटेंड करें ना पप्पू भैया, वो अपने श्रीवास्तव जी मास्टर साहब, अब तो शायद है नहीं है, आप समझ गए होगे, है होम्योपैथिक की दवाइयाँ मिलती थी गली में, है। और जैसे ही कैसा मैं एक ना एक, अब तो आना तो पड़ेगा मुझे। और जैसे ही 6वीं क्लास 6वें घंटे में आए, हैं वे कहते अटेंडेंस ली, क्यों भाई कहाँ थे? इधर मुर्गा बन गया, मुर्गा क्या? सबसे पहले तो मुर्गा बनाती थी, हैं। और फिर जो है हाथ आगे करो, हाथ आगे करो, और जे मिला के जो डंडा पटकते थे उस हाथ पे, वैसे छप जाता था, है? और खड़े कर देते थे बेंच के ऊपर। पूरी क्लास में जाओ, पीछे जाओ, बेंच पे खड़े रहो। कितना अच्छा लगता होगा पप्पू भैया, हैं? समझ में आया? अरे भाई थोड़ा विचार कीजिएगा। अगर हम उस घंटे को कैसे इंग्लिश की क्लास को अगर इस प्रकार से इग्नोर करते रहे, तो क्या आप 6वीं क्लास पास कर लोगे क्या? नहीं कर पाए। आगे की आपकी पढ़ाई संभव है क्या? नहीं है। ऐसे ही भाई साहब आने यही धर्म के नाम पे यही करते आए। भगवान की पूजा कर ली, भक्ति कर ली, और बस बैठेंगे नहीं अपनी आत्मा की तरफ, न चिंतन भी नहीं करेंगे, विचार भी नहीं करेंगे, हैं, और न भगवान जैसे कभी बैठने की कोशिश करेंगे। तो हो जाएगा तुम्हारा संसार चक्र पार हो जाएगा क्या? नहीं होगा। थोड़ा विचार करना। अगर आपको इस संसार सागर से पार होना है, तो भगवान ने जो आदेश संदेश दिया है कि तुम चेतन भगवान आत्मा हो, शुद्धात्मा हो, शरीर से भिन्न हो, रागादिक परिणतियां भी तेरे आत्मा से भिन्न है, उनका चिंतन कीजिए, उनका विचार कीजिए, भगवान अपने आत्मा की तरफ बढ़ने का प्रयत्न भी कीजिए। भले ही नहीं पहुंच पाते हो तो कोई बात नहीं है, पर आप बैठिए तो जरा, अपने उपयोग को अपने ज्ञान प्रभु परमात्मा की तरफ लाने का प्रयत्न कीजिए। हैं? क्योंकि दूसरी कोई विधि नहीं है संसार सागर से पार होने की। लेकिन बैठे ही नहीं ऐसे घूमते रहो। मनुष्य पर्याय मिली है, जानवरों जैसा जीवन जीते रहिए, मरिए उसमें, हैं? आपको घर में बैठना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मंदिर में जाके बैठिए, आधा घंटा बैठिए, मन नहीं लगता है तो भी मन लगाइए। लेकिन इस प्रकार से शिथिलाचार बिल्कुल नहीं चलेगा। आप अपने साथ अन्याय करते हो। कहते हैं दया दान पूजा भक्ति आदि शुभ भाव सुकृत है, हिंसा झूठ चोरी कुशील आदि रूप अशुभ भाव दुष्कृत है। यह सुकृत तथा दुष्कृत दोनों ही घोर संसार के कारण है। समझ में आया भाई साहब? आपको समझ में आना चाहिए, ज्ञानियों को समझ में आ जाती है। जो भव्य जी होते हुए भगवान के बताए हुए मार्ग को समझ जाते हैं। देखो वो समझ गए कि नहीं समझ गए आपके गौतम? बताओ, गौतम कोई जैनी थे क्या? हरिहंत परमात्मा का
उनको जन्म से उनको वो मिला था क्या नहीं मिला था। है? आप तो दिगंबर जैन हो ना। वो जन्म से ये सुनने को क्या मिल भाई रहा है, साहब? समझने को मिल रहा था कि नहीं। गौतम जैसा व्यक्ति है, 500 शिष्यों का गुरु। शिष्यों का गुरु, वेद वेदांतर का जानने वाला, प्योर मिथ्या दृष्टि, गृहीत मिथ्या दृष्टि। समझ में आया भाई साहब? वह जीव भी भगवान के पास में आया और उसकी मति सुलझ गई कि नहीं सुलझ गई? बोलो कितना समय लगा है? हम रोज ही ना पूजा करते भगवान की, रोज ही ना भक्ति करते हैं, पर हमारे ज्ञान में ये क्यों नहीं आता है कि भगवान अपने आत्मा को निहार रहे हैं। अनंत सुखी है भगवान, तो किसके बल पर सुखी है? अपने चैतन्य वस्तु के अवलंबन से, आश्रय से सुखी है। ऐसी ही चैतन्य वस्तु हमारे पास में भी उपलब्ध है। एक बार बैठने की कोशिश कीजिए, 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, रोज ना आदत डालिए आप। करत करत अभ्यास से जन्मत होत सुजान, रस्सी यावत जात से सिल पर पड़े निशान। हम जब जो है मुझे बड़ा शौक होता था पहले काम करने का। जब हमारी माँ जो है कुएं का पानी पीती थी, तो भाई साहब जब तो 12 महीना तो नहीं, व्रतन के टाइम, व्रतों के टाइम पे पप्पू भैया हैं, आपकी बुआ हमारी माँ हैं, व्रतों के टाइम पे जो है कुएं का पानी पीती थी। मैं जाता था चैतालय मंदिर में, मुझे तो बहुत शौक होता था बचपन से ही, मैं ही भर के लाता था। तो मैं जो है उसे बाल्टी बांधी रस्सी से और अंदर तक पानी, उसका पानी बढ़िया निकाल के, और मैं देखता था ये रस्सी के जो है इस पे दाग कैसे आ गए पत्थरों पर। पप्पू भैया जो रस्सी है ना, तो मैं देखता था इसमें जो है पत्थर पर ये रस्सी के दाग कैसे, रस्सी कैसे छप गई। तो कहते करत करत वह अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़े निशान। क्या हो जाता है हैं मौसी? करत करत वह अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़े निशान। बारंबार रस्सी इधर की उधर, इधर की उधर होती है ना, तो सिर पर भी पत्थर पर भी निशान हो जाते हैं। आप बारंबार अभ्यास करोगे अंदर में, ज्ञान अभ्यास करे मन माई, ताके मोह महात्म नाही, ताते जनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपको लग लीजिए। समझ गया? जब पत्थरों पे भी बारंबार रस्सी का पटकने पर निशान बन जाता है, तो आप जिनवर देव के द्वारा बताए हुए तत्व का अंदर में चिंतन विचार धाराएं करोगे, तो क्यों ना आपकी आत्मा में भाई साहब वो ज्ञान आनंद कलियां खिल जाएंगी। तो आया सबने किया, यही काम किया है भाई। कहते हैं क्योंकि दोनों संसार के कारण है। क्योंकि पुण्य करके स्वर्ग में जावे तो वह भी संसार ही है ना। क्या अनंत बार अपना आत्मा बोलो गया कि नहीं गया है? गया। 4 गति 84 लाख में पुण्य काय के कारण से गया? शुभ भाव के कारण से गया। देवगति में अभी भी आप हो तो शुभ भाव के कारण से मनुष्य पर जाए हो, और पाप के परिणामों से 23 गति है। समझ गया? नरक गति है। 4 गतियों का बंटवारा हो जाता, पुण्य पाप के आधार से होता है। क्योंकि पुण्य करके स्वर्ग में जावे तो वह भी संसार ही है। इस प्रकार पुण्य और पाप दोनों ही, दोनों ही अपने से भिन्न समझकर अपनी शुद्धात्मा का अवलंबन लेते हैं, उन्हें संभव होता है। क्या? जो जीव जानता है कि पुण्य पाप जो है वह पर के अवलंबन से, पर के आश्रय से हमारी आत्मा की पर्याय में होते हैं। समझ गया? जो कि हमारे वर्तमान में दुख रूप भी पर्याय की उत्पत्ति होती है। आप तो स्वयं पूजा में बोलते हो शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतर। तो ये तो नहीं लिखा है कि अशुभ की ज्वाला से झुलसता है। शुभ ज्वाला किनको लगती है? ज्ञानियों को लगती है।
समझ में आया? शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलता है मेरा अंतस्थल। समझ गया? ज्ञानी जानते हैं ये शुभाशुभ भाव जो है वे सब जो है हमारे संसार के कारण है। इसलिए ज्ञानी जी वेद ज्ञान के द्वारा उस शुभाशुभ भावों से दूर हटते हुए अंदर जो चेतन सा शीतल धाम भगवान आत्मा है उसका जब पर्याय आश्रय लेती है तब पर्याय में संवर की उत्पत्ति होती है। अनंत शक्तियां जो द्रव्य के अंदर हैं उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। उसे ही ज्ञानी धर्म कहते हैं। क्या तो कहते हैं अपने से भिन्न समझकर ये पुण्य पाप के परिणाम बहिर्मुखी तत्व हैं। इनमें आत्मा की खुशबू भी नहीं है, सुगंध भी नहीं है। समझ में आया? अपने से भिन्न समझकर अपनी शुद्धात्मा का अवलंबन लेते हैं। है ना? अंदर में स्थायी वस्तु पड़ी है ना भाई। ये शरीर क्षणभंगुर तत्व है। अंदर में रागादि परिणाम वे भी क्षणभंगुर तत्व है। और अंदर जो चेतनेश्वर शुद्धात्म वस्तु है जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है जो न कभी उपजती है न कभी नाश को प्राप्त होती है। ऐसी शुद्धात्मा को भव्य जीव अपनी पर्याय का अवलंबन देती है। समझे ना? तो उनकी पर्याय में जो द्रव्य के अंदर शक्तियां थी उनका पर्याय में प्रभावित पना हो जाता है। इसी को ज्ञानी ने मोक्ष मार्ग कहा है और यही हमारे मोक्ष का कारण भी है। इस प्रकार यह चर्चा कल आगे चलेगी। अभी अपना समय हो गया है। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र